नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आपकी साइंस टेक्स्ट बुक का एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 8, टाइम एंड मोशन, यानी समय और गति। आपकी बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और ये है चैप्टर नंबर 8। तो आर यू रेडी टू मास्टर दिस? लेट्स गो। ओके, सो हियर्स व्हाट वी आर गोना कवर टुडे। हम स्टार्ट करेंगे समय का सफर से, फिर हम पेंडुलम का जादू देखेंगे, उसके बाद विल डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पीड, और हाँ, फॉर्मूला से सॉल्यूशन सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, और एंड में हम मोशन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन को समझेंगे। इट्स गोना बी अ फन राइड। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट अपनी बुक का पेज नंबर 87 खोल लीजिए। देखिए, आपकी बुक में कहानी प्रेरणा नाम की एक स्टूडेंट से शुरू होती है। वो एक रेस देख रही है और बस यही सोच रही है कि आखिर हम टाइम को कितनी एक्यूरेटली, इतनी सटीकता से मेजर करते कैसे हैं। और प्रेरणा का यही सवाल, दिस क्यूरियोसिटी इस चैप्टर का फाउंडेशन है। वो देखती है कि ओलंपिक्स में तो सेकंड के 1000वें हिस्से तक टाइम नाप लेते हैं। फिर वो सोचती है, मेरे स्कूल स्पोर्ट्स में टीचर स्टॉपवॉच यूज करते हैं, बट क्या टाइम हमेशा से ऐसी मेजर होता था? उसके इसी सवाल से हमारा सफर शुरू होता है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट? आज तो हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स हैं, स्टॉप वॉचेस हैं, सब कुछ है। लेकिन जस्ट इमेजिन, उस जमाने के बारे में सोचिए जब घड़ियां थी ही नहीं। तब लोग टाइम कैसे मेजर करते थे? चलिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पुराने डिवाइसेस में से एक था सनडायल, यानी धूप घड़ी। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत सिंपल था। जैसे जैसे दिन में सूरज आगे बढ़ता था, उसकी परछाई यानी शैडो की पोजीशन बदलती रहती थी, और बस उसी से लोग समय का अंदाजा लगा लेते थे। फिर आई वाटर क्लॉक, जिसे हम जल घड़ी भी कहते हैं। इसमें एक बर्तन में पानी भरा जाता था, जिसमें एक छोटा सा छेद होता था, और पानी के गिरने की स्पीड से टाइम को मेजर किया जाता था। सिंपल राइट, बट सो इफेक्टिव। अच्छा, ये आपने शायद मूवीज में जरूर देखा होगा, दी आवर ग्लास या रेत खड़ी। एक तरफ से रेत जब पूरी दूसरी तरफ चली जाती तो एक फिक्स टाइम इंटरवल, मान लो 1 घंटा, पूरा हो जाता था। और आखिरी एग्जाम्पल है कैंडल क्लॉक। इसमें एक मोमबत्ती पर बराबर दूरी पर निशान लगे होते थे। जैसे जैसे मोमबत्ती पिघलती, निशान गायब होते जाते और टाइम का पता चलता रहता था। सोचो, पुराने जमाने के लोग कितने क्रिएटिव थे। तो इन एंशिएंट मेथड से अब हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हैं, एक ऐसी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की तरफ जिसने टाइम कीपिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। एंड दैट, माई फ्रेंड्स, वॉज द सिंपल पेंडुलम। ये एक रियल गेम चेंजर डिस्कवरी थी। पेंडुलम को समझने के लिए एक वर्ड को जानना बहुत जरूरी है, ऑसिलेशन। आपकी बुक के पेज 89 पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। चलिए पहले उसे पढ़ते हैं। एग्जैक्टली जैसा लिखा है। The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from its mean position O, moves to A, to B and back to O. सिंपल सा मतलब है पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन। जब पेंडुलम का बॉब यानी वो नीचे लटका हुआ वेट अपनी सेंटर पोजीशन O से एक साइड A तक जाता है, फिर दूसरी साइड B तक और वापस सेंटर O पर आ जाता है, तो इस पूरे चक्कर को कहते हैं एक ऑसिलेशन। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम पीरियड। अगेन, आपकी बुक कहती है द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ये तो बिल्कुल आसान है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन यानी एक पूरा टू एंड फ्रो स्विंग करने में पेंडुलम को जितना टाइम लगता है ना, वही उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, यह आपके एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पॉइंट यह है कि एक पेंडुलम का टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ यानी लंबाई पर डिपेंड करता है, उसके बॉब के मास यानी वजन पर नहीं। मतलब अगर पेंडुलम लंबा है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, चाहे आप उस पर हल्का बॉब लगाएं या भारी। व्हाट अ फैसिनेटिंग फैक्ट। ओके, तो अब जब हमने टाइम को एक्यूरेटली मेजर करना सीख लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमें मोशन को समझने में कैसे हेल्प करता है। यानी अब हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी फास्ट या स्लो चल रही है। तो सवाल यह है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी उसकी चाल को आखिर कैलकुलेट करते कैसे हैं। सोचिए इस बारे में। और जवाब है इस फॉर्मूला में। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे जरूर याद रखिएगा। स्पीड निकालने के लिए हम ऑब्जेक्ट ने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे हर चीज को नापने की एक यूनिट होती है, वैसे ही स्पीड की भी है। इसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, जिसे हम m/s लिखते हैं। और एक और कॉमन यूनिट जो हम रोज यूज करते हैं वो है किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर पर आवर।
देखिए, सिर्फ फॉर्मूला जान लेना काफ़ी नहीं है, उसे यूज़ करना भी तो आना चाहिए। तो चलिए अब आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स को ही सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट्स पुट दिस फॉर्मूला इनटू एक्शन। हम आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 8.2 सॉल्व करेंगे जो पेज 91 पर है। सवाल है, एक बस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसे एक शहर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। तो शहर कितनी दूर है? हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आंसर है 100 किलोमीटर्स। देखा, अगर आपको सही फॉर्मूला पता हो तो सॉल्यूशन कितना आसान हो जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 8.3। सवाल है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसे 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ हम फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमाकर यूज करेंगे। टाइम इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हम 360 को 90 से डिवाइड करेंगे और आंसर आता है 4 घंटे। इससे ये साफ है कि एक ही मेन फॉर्मूला से आप डिस्टेंस, स्पीड या टाइम कुछ भी निकाल सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। तो अब तक हमने टाइम और स्पीड को समझा। अब इस चैप्टर के फाइनल कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। क्योंकि सारी गति, सारा मोशन एक जैसा नहीं होता। तो चलिए इन दोनों के बीच का फर्क देखते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक कार जो खाली हाईवे पर एक कांस्टेंट स्पीड से चली जा रही है। वही दूसरी तरफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। जैसे शहर के ट्रैफिक में फंसी कार जो कभी तेज चलती है तो कभी बिल्कुल धीरे। तो दोस्तों, एंशिएंट सनडायल से लेकर स्पीड के फॉर्मूला तक आज हमने टाइम और मोशन के फंडामेंटल्स को कवर कर लिया है। ये कॉन्सेप्ट्स ना सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए बल्कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगला एक्सप्लेनर आपको कौन सी क्लास या बुक का चाहिए। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।